अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो आज किस टॉपिक के रिलेटेड है आपको थंबनेल और टाइटल देखकर समझ तो आ गई होगी। ये है जी मेरा ई स्कूटर, जिसको अभी मैंने 2 मंथ हुए आई थिंक लिया है। क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, पाकिस्तान से आने से पहले मैंने इस चीज़ को सोचा ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इस तरह से लाइफ जो है ना आपकी हो जाती है। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, जर्मनी, यूएसए, कहीं पर भी यूरोप में जा रहे हो, तो आपको ड्राइविंग नहीं आती तो कितनी टफ़ लाइफ हो जाती है। मतलब बस पर आपने जाना है तो पहले आपको बस का वेट करना पड़ेगा। फिर उसकी टाइमिंग भी डिफरेंट होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी कहीं पर अपॉइंटमेंट है या कहीं पर आपने जाना है, उससे 1 घंटा पहले जा रही है बस। या फिर इस तरह ही होता है कि टाइम जो है ना वो आगे पीछे होता है, आपको बहुत वेट करना पड़ता है। जो लोग अभी पाकिस्तान से या फिर इंडिया से यहाँ जर्मनी किसी भी यूरोप मुल्क में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं ना, आने का सोच रहे हैं या आने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए है। मतलब उन लेडीज़ के लिए है, उन मॉम्स के लिए है जो यहाँ पर आने का सोच रही हैं। जी आप ना ड्राइविंग सीख कर आना वहाँ से जब आप आते हैं ना, तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है आप लेकर आते हैं। यहाँ पर ये रूल है कि 6 मंथ तक, आई थी हाँ 6 मंथ तक आपके हस्बैंड भी आपको ड्राइविंग सिखा सकते हैं। आप उससे ईज़िली इतने टाइम में सीख लो। फिर उसके बाद ये है कि यहाँ पर आपके लिए लाइसेंस लेना इजी हो जाता है। यहाँ पर भी आपको सिखाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टफ़ होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। आप अगर आने वाले हैं तो बेहतर है कि आप वहाँ से थोड़ी सी सीख कर आएँ, वहाँ से लाइसेंस लेकर आएँ। यहाँ पर आकर आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अभी मैंने फिर थक हार के ये लिया था ई स्कूटर, जिसको मेरे हस्बैंड ने मेरे मुताबिक लिया कि इसकी स्पीड मैं कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ड्राइविंग वगैरह, साइकिलिंग, इन चीज़ों से डर लगता है। और मैंने पाकिस्तान में कुछ भी नहीं किया था, मैंने कभी साइकिल नहीं चलाई, कभी ड्राइविंग नहीं की। उसकी एक वजह ये भी है कि वहाँ पर लेडीज़ को ड्राइविंग आना या फिर करना इतनी कॉमन बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप फिर मोम हो, बच्चों ने स्कूल जाना है, कहीं पर अपॉइंटमेंट है, आपको हस्बैंड का वेट करना पड़ता है, आपने ग्रोसरी करनी है, उसके लिए भी आपने हस्बैंड के साथ ही जाना है। ये चीज़ें फिर हस्बैंड के लिए भी थोड़ी सी टफ़ होती हैं कि वो सारा दिन काम करके आते हैं, जब घर आना है, कहीं आपने ग्रोसरी करने जाना है, कभी किसी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, कोई भी काम है तो वो भी उनको ही करना पड़ेगा। अगर आपको खुद आती है तो उनके आने से पहले आप ये सारे काम कर सकते हो। थक हार कर मैंने ये लिया था ई स्कूटर, लेकिन मैं इस पर कंफ़र्टेबल हूँ। मेरे लिए बहुत इजी है। इस पर अगर मैंने कहीं नज़दीक जाना है ना, मेरे लिए इजी है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर रूल्स बहुत ज़्यादा हैं। आप जब आ रहे हो ना यहाँ पर, आपको नहीं पता होता कि आप चीज़ें कितनी टफ़ हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ के जो रूल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। फिर उनको फॉलो भी करना पड़ता है, फॉलो आपने करना ही करना है उनको। अब इसे लेने के बाद भी मसला ये आ रहा है कि किसी बच्चे को इस पर खड़ा नहीं कर सकते, जो कि लेने से पहले मुझे ये इस चीज़ का भी नहीं पता था। अलाउ नहीं है यहाँ पर छोटे बच्चों को इस तरह से। साइकिलिंग कर सकते हैं बच्चे, खुद साइकिल चला कर जाएँ, या फिर साइकिल पर आप बेबी सीट ले सकते हो, वहाँ पर बिठा कर ले जाओ, लेकिन यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो फिर से घुमा फिरा कर वही सारी रूटीन के बस की टिकट करवाओ, उसका वेट करो, घर से पहले निकलो। फिर अक्सर ऐसा होता है कि बस इतनी ज़्यादा लेट आ रही है, उसके लिए इतना वेट करना पड़ता है कि आप सोचते हो कि अगर बस के लिए मुझे आधा घंटा वेट करना है तो मैं 10 मिनट चल के ही कहीं पर चली जाती हूँ। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी मैं जा रही हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या होता है। मौसम अगर ख़राब हो तो फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बस पर जा रहे हो, आपने स्टॉप पर जाकर वेट करना है, और ये तो नहीं है ना कि आपने जहाँ से निकलना है वहीं पर सामने बस स्टॉप होगा, तो वॉक तो आपको करनी पड़ती है, फिर वेट भी करना पड़ता है बस का। अगर आप ट्रेन या बसेस में सफ़र कर रहे हो ना, आपको ड्राइविंग नहीं आती, तो फिर मौसम के साथ भी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कभी बारिश है, आपको पता है यहाँ पर स्नो भी होती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद बच्चों के साथ बसेस में, ट्रेन में ट्रैवल करना, आपको बसेस चेंज करनी पड़ रही हैं अगर आप कहीं दूर जा रहे हो। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती हैं।
और टाइम भी आपका डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। आप बस का वेट कर रहे हो, फिर बस स्टॉप कहीं पर है, आपने कहीं दूर जाना है, वहाँ पर तो आपने चलकर जाना है, इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं तो ये सारी चीज़ें फ़ेस कर रही हूँ क्योंकि हमारा किंडरगार्टन जाती है तो मैं भी उसके साथ ही जाती हूँ। उसको पहले छोड़ के आना है, फिर उसको लेने जाना है और चारों दफ़ा ही मुझे बस का वेट भी करना पड़ेगा, मुझे वॉक भी करनी पड़ेगी। मैं ये सारी चीज़ें फ़ेस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि अगर कोई यहाँ पर आने वाला है, आने का सोच रहा है, तो मेरी बहनों आप जो है ना कि ड्राइविंग सीख कर आना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, नहीं तो लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है। ये सब चीज़ें मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टफ़ हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब कुछ हैंडल करूँ। मैं यहाँ पर मुझे पता है कि मैं 4 साल भी लगाऊँगी ना तो मैं लाइसेंस नहीं ले सकती ही। जिस तरह मैं डरती हूँ इन चीज़ों से, मुझे लगता है मैं अपने हस्बैंड से या किसी फैमिली मेम्बर से थोड़ी-सी ट्रेनिंग लूँगी ना तो वो मेरे लिए बेस्ट होगा। अभी मैं वेट कर रही हूँ कि मैं पाकिस्तान जब जाऊँगी तो मैंने बस यही सोचा हुआ है कि मैं जी ड्राइविंग सीखने के लिए जा रही हूँ। छोटा सा वीडियो था और मुझे आपके साथ बस यही बात शेयर करनी थी, अपनी फीलिंग्स, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था कि मुझे ये इतनी जो प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ी है ना, हो सकता है कि इस वीडियो से आपको वो फ़ेस ना करना पड़े। आई होप कि ये वीडियो आपके किसी न किसी काम आएगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।